हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 है सबसे अच्छा पेड़। पाठ के विषय में पहले जान लेते हैं। यह पाठ हमें बताता है कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। हर पेड़ में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं और मनुष्य अनेक प्रकार से उनसे लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है कठिन शब्द और उसके अर्थ। दूधिया यानी कि दूध जैसा सफ़ेद। टहलना, टहलना का क्या होगा? चहलकदमी। टहनी शाखाएँ। छा छाया, कुटिया झोपड़ी, घना पास पास होना। और विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 45। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। उन पेड़ों और पत्तों के नाम लिखो। ठीक है, जिनसे दूधिया रस निकलता है। तो आपको पता करना है और उस पेड़ का पत्तों का नाम लिखना है। ठीक है। जो चिकनी होती है, पता करके लिखना है। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, तो उन पत्तों का नाम लिखना है। ठीक है। कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। तो दातुन, तो दातुन क्यों है? तो हमारे दांत साफ करने के काम आती है। छलनी, यह चाय छानने के काम आती है। मथनी, यह दूध दही मथने के काम आती है। ठीक है। पहचानो, तो अब पहचानना है। तो ये क्या है? ये किस चीज़ से बना है? तो नारियल से बना है। रस्सी है। ठीक है। और ये बना है जूट या कपास के धागे से। कालीन। ठीक है। और ये बॉक्स है, प्लास्टिक से बना है। ये बांस से बना है, सूप। और ये है प्लास्टिक से बना है। ठीक है। तो इस तरह से इसे पहचानना है, लिखना है। अभ्यास कार्य 46। तुलना करो। सही जगह पर सही का टिक यानी कि निशान लगाओ। ठीक है, सही का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि नारियल से सबसे घना, सबसे घना क्या होता है? कौन सा पेड़ होता है? नारियल, आम, केला। कौन सा होता है? आम का। ठीक है, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा होता है? नारियल का पेड़। और चढ़ने में सबसे आसान? तो नारियल का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होता है? आम के पेड़ का। सबसे बड़े पत्ते होते हैं केला के पेड़ के। सबसे मीठा फल होता है आम। और फल खाना सबसे आसान होता है कौन सा? केला। ठीक है। तो इस तरह से इसे इसमें टिक लगाना है। फिर है कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले, बिना गुठली वाले। तो गुठली वाले कौन कौन से फल होते हैं? तो आम होते हैं, जामुन, बेर, लीची, ये गुठली वाले होते हैं। और बिना गुठली वाले केला, सेब, संतरा, पपीता। ठीक है। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो केला, अनानास, पपीता, अनार, संतरा आदि। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? केला, पपीता, सेब। जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? तो गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं। कौन सा महीना होगा? जून या जुलाई का महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 47। कैसे चुनोगे? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केलों के पत्तों का। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का। रंग बनाने के लिए टेसू का। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। क्या लगाओगे? तो तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? ठीक है। तो देखिए मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। ठीक है। अभ्यास कार्य 48। पहचानो और मिलाओ।
यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रहे हो तो उसका नाम भी लिख दो। ठीक है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, क्या होगा? ये वाला होगा आम का। ठीक है, उसके बाद है आम लिखेंगे यहाँ। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये है पीपल का, जिसके किनारे लहरदार हैं। ये होगा केला का। गोल पत्ती तो किसका होता है? कमल का। इसको हम इसके साथ में मिला देंगे। ठीक है, तो ये कमल का। तो इस तरह से आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।